नाज़रीन, जैसा कि तरीके इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज करने जा रही है इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके हवाले से अब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो हमारे सामने आई हैं। ये है कि तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने 4 मुतालबात अपनी कमेटी के हवाले कर दिए कि ये मुतालबात हैं, इसके ऊपर आपने मुज़ाकरात करने। अब तरीके इंसाफ की एक नई स्ट्रेटजी सामने आई है, वो ये है कि अब पाक फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की राह को हमवार करने की जो वो कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। और जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि हुकूमत का इसके ऊपर रद्द अमल क्या होगा, तरीके इंसाफ के मुतालबात को लेकर, तरीके इंसाफ के एहतजाज को लेकर, तरीके इंसाफ के पाक फौज के साथ जो मुज़ाकरात की बात है, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या जो है वो रिएक्शन होगा, ये भी शॉर्टली आपको आज की इस व्लॉग के अंदर बताते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी एक कमेटी तश्कील दे दी है। उस कमेटी के वाले से अभी बताया नहीं कि उस कमेटी के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को टारगेट दिया गया है कि जब आप लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की जानब निकलेंगे, आपने पाकिस्तान को बंद कर देना है, पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज शुरू हो जाए। और जब ये एहतजाज शुरू हो जाए तो गवर्नमेंट आपसे मुज़ाकरात करेगी। तो मुज़ाकरात के लिए इन्होंने एक कमेटी जो है वो तश्कील दे दी है। और इमरान खान साहब ने यह कहा है कि जो हैंडलर्स अपनी तरफ से जिनको भी नॉमिनेट करेंगे, जिनको भी आगे ले आएंगे, हमारी ये कमेटी होगी उनसे मुज़ाकरात करेगी। हैंडलर से क्या मुराद है इमरान खान की, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट को या फिर पाक फौज को ये कह रहे हैं कि वो आगे से अपने किसी नुमाइंदे को, जिसको भी यानी कि गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, इन्हीं में से हैंडलर जो है वो इनमें से किसी को आगे कर देंगे, यानी कि पाक फौज अपने नुमाइंदों को आगे लाएगी तो हमारी जो कमेटी है उनके साथ मुज़ाकरात करेगी। तो इससे एक चीज़ खुल के सामने आ रही है कि इमरान खान साहब का ये जो एहतजाज है, इसका मतलब ही यही है, इसका मकसद ही यही है कि ये जो है वो प्रेशर बिल्ड करके किसी तरीके से पाक फौज के साथ मुज़ाकरात की राह को हमवार करें, कि उनके साथ प्रेशर बिल्ड करके उनकी जो है वो उनको टेबल के ऊपर लाया जाए और फिर उनके साथ कोई डील की जाए। पहली बात तो ये हो गई है। अब जो 4 मुतालबात हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले तो इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस कर दिया जाए। क्या 26वीं आईनी तरमीम जो कि गवर्नमेंट ने इतने ज़ोर शोर के साथ की है, इतनी स्ट्रगल करके की है, तो क्या उसको रिवर्स कर दिया जाएगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं। इसको आप बिल्कुल साइड पे रख दें। एक इमरान खान साहब नहीं, 10 इमरान खान साहब भी आ जाएं तो भी गवर्नमेंट 26वीं आईनी तरमीम को कभी रिवर्स नहीं करेगी। दूसरा ये कहा गया कि जमहूरियत और आइन की बहाली हो। तो जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे काम कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट है, सेनेट है, वो तो यही समझते हैं, वफाकी असम्बली है, जो प्रोविंस की असम्बली है, वो तो यही कह रहे हैं कि हम तो जमहूरियत के ऊपर ही चल रहे हैं। तो जमहूरियत और आइन के मुताबिक ही जो वो मुल्क चल रहा है, ये तो वैसे भी डिमांड की चीज़ नहीं है। तीसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि हमारे मैंडेट को वापस कर दे, यानी कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट से निकल जाए, सेनेट से निकल जाए, वज़ीर आज़म अपनी कुर्सी से उतर जाए, मेरे लिए कुर्सी खाली कर दी जाए और वहाँ पे मैं बैठ जाऊँ। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऐसी कोई डिमांड कर सकती है, या फिर कोई मानने की ये डिमांड है? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि ऐसी डिमांड मानी जाए? और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि सियासी कैदियों को, यानी कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे रिहा किया जाए, तो ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है इमरान को रिहा करने की? गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है अपनी गवर्नमेंट को छोड़ के तरीके इंसाफ के हाथ के अंदर मैंडेट देना या नए इलेक्शन करवाना? गवर्नमेंट तो फुल जोर शोर के साथ चल रही है, वो तो अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रही है। इदारे उनके साथ हैं, आईनी तरमीम हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तब्दीलियां आ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हुए इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज के ऊपर है। तो मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट को कहीं पर भी ज़रूरत है कि वो इमरान खान के इनमें से किसी एक मुतालबे को भी माने। तो मतलब ये है कि बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान साहब एहतजाज करेंगे, कॉल भी दे चुके हैं कि हमने वापस नहीं आना, हमने आना ही नहीं है वापस जब तक इमरान खान को रिहा ना करवा दे। हमारा सबसे बड़ा कैदी है ना, सियासी कैदी है, जब तक उसको ना निकाला गया तो हम नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे फिर ज़ाहिर इंतशार ही होगा, फसाद ही होगा, मार कुटाई होगी। ये जो मुतालबात हैं इनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इमरान खान अगर सियासी लोगों से बात करना चाहते हैं तो बात होगी, लेकिन ये जो मुतालबात लेके बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इनमें से कहीं कोई एक मुतालबा भी जो है वो इमरान खान के मान ले।